नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरपी सैनी क्रिकबज़ के इस खास मैच रिव्यू में। आज हम बात करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे की, जहां टीम इंडिया ने प्रोटियाज को 9 विकेट से रौंदकर न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा जमा लिया। हर ओवर में रोमांच, हर गेंद पर उतार चढ़ाव और आखिर में टीम इंडिया का एक ऐसा दबदबा जिसे देख पूरा स्टेडियम जोश से भर गया। चलिए बिना देरी किए मैच के हर बड़े पल को शुरू से लेकर आखिरी शॉट तक एक बार फिर जीते हैं। दिन की शुरुआत होती है टॉस से। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और मैच की परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विशाखापट्टनम की पिच पर हल्की नमी थी और रोहित ने इसी का फायदा उठाने की सोची, जो बाद में भारतीय गेंदबाजों ने बखूबी निभाया भी। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। 5वें ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने रायन रिकेल्टन को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर चलता किया। यह विकेट भारतीय टीम के लिए टोन सेट कर गया। इसके बाद टेम्बा बावुमा और क्विंटन डी कॉक ने दक्षिण अफ्रीकी पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने शुरुआत में सतर्क रहते हुए फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाना शुरू किया। डी कॉक हमेशा की तरह आक्रामक बैटिंग करते दिखे। प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा पर उन्होंने बिना दबाव के बड़े शॉट लगाए। खासकर 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर लगाए गए 2 लगातार छक्के और फिर अगले ओवर में एक और छक्का उनके आक्रामक इरादों का सबूत थे। लेकिन खेल का असली रोमांच तब शुरू हुआ जब गेंदबाजी संभालने आए कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा। जैसे ही स्पिनर्स आए, मैच का रुख बदल गया। जडेजा ने 21वें ओवर में टेम्बा बावुमा को 48 रन पर विराट कोहली के हाथों कैच कराकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद भी डी कॉक रुके नहीं। वह अपने शतकीय अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने 29वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर छक्का जड़कर अपना शानदार शतक पूरा किया। डी कॉक बेहद लय में थे और एक छोर से लगातार रन बना रहे थे। लेकिन मैच वहीं से पलटना शुरू हुआ जहां से भारतीय पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लय लौटाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 32वें ओवर में ब्रीट्सकी को एलबीडब्ल्यू आउट किया और अगला बड़ा वार उन्होंने तब किया जब उन्होंने क्विंटन डी कॉक को 106 रन पर बोल्ड कर दिया। एक सेट बल्लेबाज का आउट होना ही दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा झटका बना। डी कॉक का विकेट गिरते ही प्रोटियाज की पारी पूरी तरह ढहने लगी। भारतीय गेंदबाजों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और फिर शुरू हुई कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी। कुलदीप ने अगले ही स्पेल में दक्षिण अफ्रीका की निचली बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख दिया। एक के बाद एक उन्होंने डेवाल्ड ब्रेवर्स, मार्को यानसन और कॉबिन बॉस को आउट किया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कुलदीप की फ्लाइट, गुगली और टन को पढ़ ही नहीं पाए। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने मिलकर कुल 8 विकेट चटकाए, जिसमें 4-4 विकेट दोनों के नाम रहे। दक्षिण अफ्रीका 47.5 ओवर में 270 रन पर ऑल आउट हो गए, जबकि एक समय वे 300 से ऊपर की ओर बढ़ते दिख रहे थे। भारतीय गेंदबाजी की इस शानदार वापसी ने मैच की नींव रख दी। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। लक्ष्य था 271 रन और शुरुआत करने उतरे थे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया था। पहले 10 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 48 रन बना सकी थी, जबकि भारत ने पावरप्ले में ही 70 से ज्यादा रन ठोक दिए। दोनों भारतीय ओपनर्स ने न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट की बल्कि जरूरत पड़ने पर लंबे शॉट भी लगाए। रोहित शर्मा विशेष रूप से अपने क्लासिक अंदाज में दिखे। लुंगी एंगिडी के एक ओवर में उन्होंने चौका और छक्का लगाकर बता दिया कि आज की रात सिर्फ भारत की है। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक और निडर बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया। रोहित ने 15वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल ने भी अपनी धीरज भरी लेकिन आक्रामक पारी के दम पर 23वें ओवर में अपनी 50 पूरी की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी कर भारत को जीत की पटरी पर पहले ही ला खड़ा किया था। रोहित शर्मा 75 रन बनाकर केशव महाराज की गेंद पर ब्रीट्सकी को कैच देकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत इस लक्ष्य का बड़ा हिस्सा पार कर चुका था। लेकिन मैच में असली मजा तो रोहित के आउट होने के बाद आया, जब मैदान पर उतरे किंग विराट कोहली। कोहली जैसे ही मैदान पर आए, स्टेडियम की ऊर्जा बदल गई। किंग की बल्लेबाजी की शान ही कुछ और है। उन्होंने पहले ही ओवर में कवर ड्राइव लगाकर बता दिया कि भारत की जीत बस कुछ ओवर्स की दूरी पर है। 34वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की गेंद पर वाइड लॉन बॉन के ऊपर से लगाया गया उनका छक्का दर्शकों के लिए एक शानदार नजारा था। वहीं जायसवाल भी अपने पहले वनडे शतक की ओर बढ़ रहे थे। 35वें ओवर में उन्होंने 1 रन लेकर अपना पहला ओडी शतक पूरा किया। उनके शतक के साथ ही पूरा विशाखापट्टनम जायसवाल जायसवाल के नारों से गूंज उठा। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने खेल को एक तरफा बना दिया। कोहली ने 37वें ओवर में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर पुल शॉट से छक्का जड़ा। जायसवाल ने भी स्कूप शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों अब मैच को जल्दी खत्म करने के मूड में हैं। 38वें ओवर में कोहली ने लगातार 2 चौके और 1 छक्का मारा। 39वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े और रन रेट को और तेज कर दिया। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था, विक्ट्री शॉट। 39.5 ओवर में लुंगी एंगिडी की गेंद को विराट कोहली ने लगातार 2 चौकों के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी। भारत ने 61 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह की जीत बताती है कि भारत वनडे क्रिकेट में अभी एक ताकतवर टीम है। यशस्वी जायसवाल 116, विराट कोहली 65 और रोहित शर्मा 75 रन की शानदार पारी खेलकर स्टार रहे। भारतीय बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में बेहतरीन टीम वर्क दिखा। मैन ऑफ द मैच रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहली ही सीरीज में अपना पहला शतक जड़कर दुनिया को बता दिया कि यह लड़का लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की बड़ी ताकत बनने वाला है।
वहीं मैन ऑफ द सीरीज बने क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने सीरीज में 2 शतक जड़कर अपने क्लास का परिचय दिया। दोस्तों, यह था विशाखापट्टनम वनडे का पूरा रोमांच। भारत की जीत शानदार रही और पूरी सीरीज में टीम इंडिया ने जिस तरह की वापसी की वह काबिल तारीफ है। आपको इस मैच का कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया? जायसवाल का पहला शतक, कोहली का विनिंग शॉट या डी कॉक की धमाकेदार पारी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारतीय क्रिकेट।